स्वागत है आप सभी का। मैं सौम्या और आज हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन। जी हाँ, कितने लॉ ऑफ मोशन होते हैं और कौन सा लॉ क्या कहता है, एग्जाम्पल्स के तौर पे बहुत आसान भाषा में यहाँ पे हम समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, 3 लॉज होते हैं ओवरऑल, यानी कि जो ओवरऑल लॉ ऑफ मोशन होता है उसके अंदर 3 लॉज होते हैं। जो पहला लॉ है, दूसरा लॉ है, तीसरा लॉ है। अब बात करेंगे एक बाय एक, यहां पे समझेंगे कि पहला लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। लॉ ऑफ मोशन जो है ओवरऑल आपका एक रिलेशनशिप बताता है, जो कि बोलता है कि अगर किसी भी चीज पर फोर्स लगाई जाएगी तो उस पर्टिकुलर चीज में जो है कुछ चेंजेस आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पर्टिकुलर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये एक चीज है, ये एक पेंसिल है, और अगर मैं इस पे फोर्स लगाती हूँ तो ये पेंसिल जो है कुल मिला के वो अपनी पोजीशन से हट गई, यानी कि इसमें थोड़ा सा चेंज आया। इसी को ही जो है अब लॉज ऑफ मोशन एक्सप्लेन करेंगे। देन कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्लेन किया है, तो जी हाँ, सर इसैक न्यूटन ने यहाँ पे लॉ ऑफ मोशन को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है, बताया है। साथ ही साथ तीनों लॉज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है उनकी कौन सी किताब में, तो किताब का नाम है प्रिंसिपिया मैथमेटिका फिलोसफिकाई नेचुरलिस। अब आपको ये पूरी किताब का नाम याद करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। और कब ये आपकी इन्होंने जो है कब बनाया था, कब इन्होंने फाइंड आउट किया था, तो बहुत पहले 1686 में इन्होंने फाइंड आउट किया था। चलिए बात करेंगे पहला लॉ, दूसरा लॉ, तीसरा लॉ कहता क्या है। अब पहला लॉ जो है वो ये कहता है कि अगर कोई भी बॉडी एक पर्टिकुलर रेस्ट पे है, यानी कि मान लीजिए ये जो है पेंसिल इस तरीके से स्टैटिक पोजीशन पे है, बिल्कुल भी मतलब ये हिल नहीं रही है, बिल्कुल एक स्टैटिक पोजीशन पे है, तो ये पेंसिल जब तक ऐसे ही रहेगी जब तक इसके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, यानी कि अ बॉडी रिमेन्स इन द मोशन और रिमेन्स एट रेस्ट अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन द फोर्स। यानी अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो चुपचाप मूव करती रहेगी, अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी जब तक कोई भी उस पर फोर्स नहीं लगाता। यानी जैसे ये ट्रॉली है, तो ये ट्रॉली जो है यहाँ पर तब तक रुकी रहेगी जब तक ये जो लेडी आपको यहाँ पे दिख रही है वो इस ट्रॉली को मूव नहीं करती। ठीक है, तो तब तक ये जो ट्रॉली है वो रुकी रहेगी। जैसे ही इन लेडी ने इस ट्रॉली के ऊपर इसको धक्का मारा, आगे की तरफ फोर्स लगाया, ये ट्रॉली जो है अपनी पोजीशन से हिल जाएगी। बस इसी को ही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि जो फोर्स है आपका कुल मिला के F जो है फोर्स, वो मास और एक्सेलरेशन जो है इसका मल्टीप्लाई है। इसका मतलब क्या है यहाँ पे हम समझते हैं। देखिए जैसे कि ये कार है, ये कार आपकी जो है इस दूसरे कार में टक्कर मार देती है। अब इस पहली कार ने दूसरी, यानी कि कार A1 ने कार A2 में जो है टक्कर मारी। अब जिस फोर्स के साथ टक्कर मारी, ठीक है, उस पे डिपेंड करता है कि इस कार की जो है किस तरीके से धज्जियां उड़ने वाली है, यानी कि इस कार को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। अगर फोर्स बहुत ज्यादा लगाई गई होगी तो इसकी जो है ज्यादा धज्जियां उड़ेगी, अगर कम यानी कि स्पीड कम होगी, कम फोर्स से टक्कर मारी होगी तो धज्जियां जो है वो थोड़ी कम उड़ेगी। ठीक है, बस इसी को ही, यानी फोर्स इनटू मास फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। बात करेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, तो ये कहता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जैसे यहाँ पे इस लेडी ने एक हाथ आगे बढ़ाया, ठीक है, तो फिर इस लेडी ने जो है एक और हाथ अपना आगे बढ़ाया, यानी कि जैसे आप एक्ट करोगे वैसे ही आपको रिएक्शन मिलेगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप जो है ध्यान से सुन रहे हो, एक्शन का रिएक्शन। ठीक है, चलिए अब इसको और बेहतर तरीके से हम समझेंगे, एक एक लॉ को बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे न्यूटन के पहले लॉ की। तो न्यूटन का जो पहला लॉ है वो क्या कहता है, न्यूटन का पहला लॉ कहता है अगर कोई भी बॉडी स्टेट पर है, यानी कि एक स्थिर पोजीशन पर है, कोई भी बॉडी कुल मिला के रुकी हुई है, या कोई भी बॉडी मूव कर रही है, यानी कि बराबर स्पीड से जो है वो चल रही है, जब तक चलती रहेगी या जब तक रुकी रहेगी तब तक आप उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे, और जहां आपने कोई भी फोर्स लगाई, सिंपल बात है, वो अपनी पोजीशन से वो बॉडी जो है वो हिल जाएगी। ठीक है, बस इसी को ही हम कहते हैं लॉ ऑफ फर्स्ट मोशन, और इसी को ही कहा जाता है लॉ ऑफ
इनर्शिया। ओके, अब देखो जैसे ये फुटबॉल है, ये अपनी पोजीशन पर है, ठीक है, ये जब तक ऐसे रहेगी जब तक इस पर जो है कोई अंदरूनी फोर्स यानी कि कोई बाहरी फोर्स नहीं लगाया जाएगा। अब जैसे मान लीजिए ये फुटबॉल है और इसके ऊपर आप जो है पैर मार दें तो ये फुटबॉल थोड़ी सी आगे हो जाएगी, ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने इस पे फोर्स लगाया। ओके, जैसे ये देखिए, ये ओवरऑल रेस्ट पे थी, इसको कोई तकलीफ नहीं थी, उसके बाद जो है आपने इसको पैर से मारा, ये फुटबॉल आगे को हो गई, ठीक है। और इस तरीके से आप कह सकते हो कि ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। बहुत सिंपल भाषा में आप समझेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं, ये देखिए ये पूरा आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। देन बात करेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ की, जहां पे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी न्यूटन का जो सेकंड लॉ होता है वो कहता है कि ओवरऑल जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है एक बॉडी का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स जो उस पर अप्लाई होता है। यानी कि जितना ज्यादा फोर्स से आप एक पर्टिकुलर चीज को पुश करेंगे उतने ज्यादा फोर्स से जो है वो पर्टिकुलर चीज हिलेगी। सिंपल बात ये है, ठीक है। तो सिंपल सादी बात ये है, जैसे कि अब एक चीज और है कि F इज इक्वल टू एम ए, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। यानी कि आप जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा जो है एक्सेलरेशन से एक पर्टिकुलर बॉडी जो है वो मूव करेगी, ठीक है। जैसे इसके ये गाड़ी है, यहाँ थी, इस पे जितना ज्यादा फोर्स लगेगा ये उतनी ज्यादा तेजी से भागेगी, ठीक है, उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन स्पीड जो है ये पकड़ेगी, ठीक है। अब बात करेंगे न्यूटन के थर्ड लॉ की। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन। जैसे कि इस नाव को जो है, इस नाव वाले भैया ने आगे चप्पू को चलाया तो ये नाव जो है आगे बढ़ी, जो यानी कि इन्होंने चप्पू चलाया, नाव आगे बढ़ी, इन्होंने एक्शन किया, रिएक्शन हुआ, ठीक है। सेम वे एक और तरीके से हम यहाँ पे समझेंगे। देखिए बैलून, यहाँ पे आपने बैलून में जो है हवा, बैलून फुलाते हैं ना भाई बर्थडे पार्टी में, ठीक है, तो कुल मिला के बैलून जो है वो की तरफ उड़ने लग जाएगा जैसे उसमें हवा भरेगी। अब यहाँ पे देखिए इस लेडी को, जैसे ही ये अपने आप को पुश करेगी, पैरों से आगे की तरफ धकेलेगी, तुरंत जो है ये स्विम करके आगे भागेगी, यानी कि एक्शन का रिएक्शन। इसी तरीके से बिल्कुल आसान और सिंपल भाषा में हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक सब्जेक्ट के इसी तरीके से ब्रेक डाउन कर देंगे सिर्फ इस चैनल पे। इसीलिए सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक का बटन दबाइए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।